नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा जूती डिज़ाइन लाई हूँ जो 7 नंबर पैर में आसानी से हो जाएगी। यदि आप इसे छोटा बनाना चाहें तो 4 फंदा कम कर दीजिएगा और यदि बड़ा बनाना चाहें तो 4 फंदा बढ़ा दीजिएगा। ये जूती 7 नंबर पैर के लिए है। 5 नंबर बनाने के लिए 4 फंदा कम कीजिएगा और 8 नंबर बनाने के लिए 4 फंदा बढ़ा दीजिएगा। बाकी प्रोसेस सेम रखिएगा तो ये जूती बनके तैयार हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ उल्टा उल्टा दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनने से ही ये डिज़ाइन बनता चला गया है। तो डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई पे सिंगल थ्रेड से 47 फंदे डाल लेंगे। तो हमने 47 फंदे डाले। अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और इस तरफ भी हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। यानी अब हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम कुल 5 लाइन बनाएंगे। तो 5 लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 लाइन बुन लिया है। सामने की तरफ से 3 उल्टे फंदों की धारियाँ देखिए, 1 2 3 और रॉन्ग साइड से 2 धारियाँ बन गई हैं। यानी हमने टोटल 5 लाइन बुन लिया है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब हम दूसरे कलर के उल से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसको ऐसे लपेटते जाएंगे और पूरी लाइन हम उल्टी बुन लेंगे। तो हमने पूरा लाइन उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारा 7वां लाइन है। तो 7वें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। रॉन्ग साइड में। तो अब हम अपने पहले रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3। चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं 4 लाइनों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। 3 फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। 3 फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदा बचेगा तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे और सामने की तरफ से 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। अब दूसरे कलर के ऊन से हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा,
1 2 3, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये बीच वाला फंदा हमारा दूसरा फंदा रहेगा। ये हुआ 1 2 3, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक देखिए इसी कलर का जो फंदा है वो हमारा दूसरा फंदा रहेगा। 2 3, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो बुने हुए फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। उन अपनी ओर बुने हुए देखिए 3 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, देखिए 3 फंदे ये बुने हुए हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो अपने पहले रंग के ऊन से फिर 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। 3 फंदा उल्टा और चौथा फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा उल्टा और चौथा फंदा स्लिप करना है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो बुने हुए फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 3। उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, बुने हुए 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो हम सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली और ये देखिए खूबसूरत सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और अपने पहले कलर के ऊन से हम 6 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे, यानी उल्टी तरफ से भी उल्टा और सीधी तरफ से भी उल्टा। तो 6 लाइन हम उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा बुन करके 6 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 लाइन कंप्लीट कर लिए, 3 उल्टे फंदों की धारियाँ बन गई है। अब हम फिर रॉन्ग साइड में हैं। तो अपने दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो दूसरे कलर के ऊन से भी हमें 2 लाइन बुनना है। रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे उल्टे और सीधी तरफ से भी सभी फंदे उल्टे, जिससे उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए। तो मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइन बुनने से उल्टे फंदों की एक धारी आ गई। अब हम फिर रॉन्ग साइड में हैं। तो अपने पहले कलर के ऊन से अब हम 4 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से भी उल्टा और सामने की तरफ से भी उल्टा, जिससे 2 लाइन उल्टे फंदों की 2 धारियां आ जाए। तो 2 धारी बना के मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पहले कलर के ऊन से 4 लाइन बुन लिया, जिससे 2 उल्टे फंदों की धारी आ गई है। तो इन्हीं 6 लाइनों को हमें दोहराना है। तो देखिए फ्रेंड, इन्हीं 6 लाइनों को हमने 3 बार रिपीट किया है। देखिए 1, 2 और 3, और एक उल्टे फंदों की धारियाँ, ये दूसरे कलर के ऊन से एक और धारी बना ली है। यानी कि ये देखिए 4 धारियाँ हमारे दूसरे कलर के ऊन से 4 धारियाँ बनी हैं। तो यदि आपका पैर चौड़ा हो, यानी ये चीज़ आपका चौड़ा हो, तो ये मैंने 4 धारियाँ बनाई हैं, आप 5 धारियाँ बनाइएगा। यानी इनको आप 4 बार रिपीट कीजिएगा। मैंने 3 बार रिपीट किया है, आप 4 बार रिपीट कीजिएगा। और लास्ट में 2 लाइन सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा उल्टा। तो ये मैं 3 धारी बनाऊंगी। यदि आपके पैर चौड़े हो तो आप 4 लाइन बनाइएगा। तो इतना बना के फिर हम मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरे कलर से 4 धारियां बनाए हैं। यदि आपके पैर चौड़े हों तो आप 5 धारी बनाइएगा। यानी ये 3 लाइन और 2 धारी प्राइमरी कलर से और 1 धारी सेकेंडरी कलर से आप और बनाइएगा। तो टोटल हो जाएंगे 5, लेकिन मुझे 4 ही बनाना है। तो मैंने 4 धारी कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और हम पहले कलर के ऊन से 6 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे, तो 3 धारी बन के तैयार हो जाएगी। तो 6 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 लाइन बना लिया, जिससे 3 उल्टे फंदों की धारियाँ आ गई। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। अब वापस हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदा उल्टा बुनेंगे। और सामने की तरफ से भी सभी फंदे उल्टे, ताकि उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए। तो उल्टे फंदों की एक धारी बन गई। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और अपने पहले रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदा उल्टा और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने 3 फंदा उल्टा और 1 फंदा स्लिप करते हुए लाइन कंप्लीट कर दी। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो बुने हुए फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फिर आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अपने दूसरे कलर के ऊन से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और सामने की तरफ से बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा वापस स्लिप कर लिया जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधी तरफ से भी बुनाई कर ली। अब हम वापस रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। तो अपने पहले कलर के ऊन से 3 फंदा उल्टा और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर 3 फंदा उल्टा बनाएंगे और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सामने की तरफ से बुने हुए फंदे सीधे, उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। उन अपनी ओर बुने हुए फंदे सीधे उल्टे, बुने हुए फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा को स्लिप कर लेंगे। उन अपनी ओर बुने हुए फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और अपने दूसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदे उल्टा बुनेंगे और सामने की तरफ से भी सभी फंदे उल्टा ही बुनेंगे। यानी अब हमें 2 लाइन दूसरे कलर के ऊन से उल्टा उल्टा बुनना है, जिससे उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 लाइन बुन लिया और इसके साथ ही हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इन सेकेंडरी कलर का कोई काम नहीं है, तो इसे हम काट लेंगे और फिर गांठ लगा देंगे। अब हम प्राइमरी कलर के ऊन से 5 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस ऊन को हम ऐसे लपेट 5 लाइन हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और छठे लाइन में हम इसे क्लोज कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 लाइन कंप्लीट कर लिया और अब ये छठा लाइन है और इसमें हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे। तो हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2, और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। फिर अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को क्लोज कर लिया। अब हम इस आखिरी फंदे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और धागे को काटेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, टाइट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जूती बनके तैयार है। अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो हम धागे को सुई में डाल लेंगे और इसको ऐसे सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे। पहले हम 1-2 बार इसे ऐसे पक्का कर लेंगे और देखिए ये उल्टे फंदों की धारियां दिखाई दे रही हैं। तो हम प्रत्येक धारी में ऐसे सुई डालेंगे, एक बार इस साइड से और दूसरी बार दूसरी साइड से। देखिए ये जो पूरा फंदा दिखाई दे रहा है, हम इसे उठा लेंगे, एक बार इस साइड से और एक बार दूसरी साइड से। इस तरह जितनी धारियां हमको दिखाई दे रही हैं, प्रत्येक धारी में हम सुई डालेंगे और ऐसे निकालते जाएंगे। तो देखिए ये हमारी धारी से धारी मिलती जाएगी और सिलाई बहुत ही साफ बनेगा। सिलाई बहुत ही साफ आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, धारी से धारी मिलाते हुए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब सुई को ऐसे अंदर की तरफ डालेंगे और इसे दूसरी तरफ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे करके इसे और
थोड़ा सा अंदर निकाल के काट देंगे। तो हमने एड़ी की तरफ सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाएंगे सामने की तरफ और देखिए यहाँ पे हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। और प्रत्येक धारी में जैसे हमने पीछे की तरफ किया था ऐसे ही प्रत्येक धारी में सिलते हुए हम इस डिजाइन की तरह के पास तक सिलेंगे। तो हमने देखिए डिज़ाइन तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक बार और ऐसे कर लेते हैं ताकि अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कैसे सिलाई करेंगे। तो देखिए ये जितने भी हमारे ये धारियाँ गई हैं, अब यहाँ पे हम राउंड मेथड से सिलाई करेंगे। देखिए ये जितने भी धारियाँ दिखाई दे रही हैं सबके ऐसे टॉप में हम ऐसे सुई डालेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे टॉप पे हम सुई डालेंगे। प्रत्येक लाइन से हम ऐसे निकालेंगे और इसे हम थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे। ये फूल की तरह बन जाएगा। अब एक बार हम इसको ऐसे टाइट कर देते हैं। टाइट किया और ऐसे देखिए ये बंद हो गया। इसको थोड़ा सा पक्का कर लें और अंदर की तरफ सुई डाल के हम निकाल लेंगे। एक दो बार हम यहाँ सिलाई कर लें। तो हमने दोनों तरफ सिलाई कर ली। अब चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कितने में हमारा पैर चला जाएगा। तो उतने हिस्से को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम सुई डालेंगे और सिलाई करना शुरू कर देंगे। हम इतने हिस्से को छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जूती बनके तैयार है। मैं इसे पहना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे पहना दिया, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। तो दोनों पैरों में ये एक ही जैसा बनेगा। ये बनाना आसान और कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स मेरी जूती डिज़ाइन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।